नमस्कार। आज हम बात करेंगे परहेज, पथ्य। प्रायः जो लोग बीमार हो जाते हैं और आयुर्वेद के इलाज के लिए आते हैं, उनमें एक भ्रांति होती है, उनमें एक डर होता है कि आयुर्वेद की दवाइयों का परहेज बहुत है। तो पहले तो मैं आपको ये भ्रांति दूर करूं कि दवा का परहेज हो सकता है। कुछ दवाइयां हैं जैसे भल्लातक या कुछ ऐसी जो गर्म दवाइयां हैं, उनमें ज़रूर थोड़ा परहेज हम बताते हैं, लेकिन परहेज दवा का नहीं है, परहेज रोग का है। क्योंकि अगर जो रोग जिस कारण से हुआ है उन कारणों का निवारण ना करेंगे और उसके सिमिलर दूसरे कारणों को हम अगर दूर नहीं करेंगे तो ठीक होना थोड़ा सा कठिन है, या मैं तो कहूँ कि ठीक होना मुश्किल है। ऐसा ही हमारे आचार्यों ने कहा, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी और पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी। मतलब अगर आप परहेज से रहेंगे तो दवा की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप परहेज से नहीं रहेंगे तो भी दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ठीक होने वाले नहीं हैं। ये परहेज है क्या? देखिए, कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसके कुछ निदान होते हैं, कुछ कारण होते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता, इसको हम लोग सत्कार्यवाद कहते हैं। कारण उपस्थित होने पर ही कार्य होता है। तो किसी के द्वारा किसी तरह के रोगों के कारणों का सेवन किया जाता है। जैसे सांप काटता है, सांप का जहर हो गया, तो सांप के काटे बिना सांप का जहर आने वाला नहीं है। तो जो कारण आपने किसी को भी कोई जुकाम हुई तो निश्चित मानिए कहीं ठंड में गए हैं या कुछ ठंडा पानी पिया है या कुछ ठंडा खाना खाया है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है। या हम दोषों के ऊपर बात करते हैं कि कफ दोष का प्रकोप हुआ है, पित्त दोष का प्रकोप हुआ है। तो वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष हमारे कहे गए, इनके किन्हीं भी कारणों को अगर आपने सेवन किया तो फिर आपको वो बीमारी होने वाली है। अब आपको वो बीमारी हो गई तो अब करना क्या है? अब आपके सामने 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, 3 रास्ते हैं। पहला, जिन कारणों से ये बीमारी हुई उसको आप हटाएं। जैसे कहीं से पानी गिर रहा हो और नीचे फैल रहा हो, तो आप पानी कितना ही साफ करें, लेकिन जब तक आप जहाँ से पानी रिसाव हो रहा है उस चीज़ को बंद नहीं करेंगे तो वो बीमारी दूर नहीं होगी। और दूसरा ये कि उसके सिमिलर कोई दूसरे और कारणों को आप ना अपनाएं। जैसे आपको ठंडा पानी पीने से या आइसक्रीम खाने से जुकाम हो गई, अब आप ठंडी हवा में न जाएं, ये परहेज है। क्योंकि आपने ठंडा खाना खाया या आपने आइसक्रीम खाई तो आपको जुकाम हो गई, लेकिन अगर आप ठंड में जाएंगे, ठंडी हवा में जाएंगे, तो फिर वो उसका पथ्य है, वो पथ्य कहलाएगा। निदान परिवर्जन पहली सीढ़ी है चिकित्सा की। दूसरी सीढ़ी है कि आप पथ्य का पालन करें। किसी भी बीमारी को अगर वो हो गई है तो वो और ज़्यादा घातक ना हो, उसके लिए उन सब चीज़ों का परहेज बताया जाता है जो करना चाहिए। और तीसरा है दवा का उपयोग। तो दवा का उपयोग, दवा का सेवन तीसरा स्टेप है चिकित्सा के लिए। अब बात आती है पथ्य की। पथ्य का मतलब पथ कौन सा? स्वास्थ्य का। आप स्वास्थ्य के पथ पे रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? एक बहुत भगवान के मामले में एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, एक उक्ति याद आ रही है, जे तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, तो तेरे कन्ने 64 प्रहर हाजिर रहसी राम। अगर आप ऐसे काम करेंगे जो बढ़िया है तो आपका मनोबल हमेशा बना रहेगा। तो आप अगर पथ्य से रहेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपका शरीर आपका हमेशा साथ देगा। लोग पूछते हैं, प्रायः हमारे पास हॉस्पिटल में जब रोगी आता है उसको हम कुछ परहेज बताते हैं तो वो पूछता है, साहब ये परहेज कब तक करने हैं? तो इसमें मैं एक उक्ति बोलूँगा, जब तक जीना तब तक सीना। आप कब तक जीना चाहते हैं? अगर किसी आदमी को पाइल्स हो गए,
अब उसको ये कहा गया कि आप भारी खाना ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना नहीं खाएं, और हमने उसको कुछ दवा दे दी। अब वो ये पूछता है कि मैं भारी खाना या मिर्च मसाला कब खाऊं? तो क्यों खाए भाई? अगर आपको उससे परेशानी हुई है तो आप उसको दूर रखें। इसी को हमारे यहाँ पथ्य पालन का है। मैं समझता हूँ पथ्य के बहुत सारे और भी तरीके हैं। उम्र के हिसाब से पथ्य, आयु के हिसाब से जो पथ्य हुए वो बहुत ज़रूरी हैं। कोई बच्चा है, अभी जैसे कोई वृद्ध है, वृद्ध के लिए अब पथ्य के 2 भाग और करेंगे। वृद्ध के लिए ये जरूरी है कि वो आराम से चले, धीरे धीरे चले, अपनी लकड़ी या लाठी साथ में लेके चले, सहारा लेके चले। अब वो ये कहे कि नहीं मैं कोई सहारा नहीं लूँगा और वो जवान की तरह चलने लगे तो बाई दे वे कहीं गिर गए तो फ्रैक्चर जो होने वाले हैं, इसको पथ्य कहते हैं। पथ्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आहार, एक विहार। आहार मतलब डाइट। आपकी डाइट कैसी हो? तो आपकी आयु के अनुसार आपकी डाइट हो, आपके जॉब के अनुसार आपकी डाइट हो, आपकी ऋतु प्रकृति के अनुसार आपकी डाइट हो, ऋतु के अनुसार डाइट हो, आपकी अवस्था विशेष के अनुसार डाइट हो, और आपको कौन सा रोग है उसके अनुसार आपकी डाइट हो। ये आहार का पथ्य कहलाता है। और विहार का पथ्य लाइफस्टाइल। अभी जैसे किसी को जुकाम लगी हुई है, अब उसके लिए ये है कि वो टाइम से उठे, ज़्यादा कफवर्धक कोई भी कार्य ना करे। अगर वो ठंडी हवा में जाएगा, अगर वो ज़्यादा बोलेगा, अगर वो डस्ट वाली एरिया में जाएगा तो वो जुकाम उसको आगे बढ़ेगी और साइनोसाइटिस का रूप ले लेगी, और फिर उसके बाद में वो ना ठीक होने वाली होगी। फिर क्या होगा? सेप्टल डेविएशन होगा। बीमारियां एक साथ नहीं होती हैं। बीमारियां एक साथ वो रूप नहीं लेती हैं जो रूप हम रोगियों को देखते हैं। एक बार इनिशियल वो कोई इशारा करती है और उस इशारे से ही हमें ठीक हो जाना चाहिए। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को ठीक करने के 6 काल बताए हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद। अगर कोई भी आदमी है डायबिटिक पेशेंट, ऐसा एक दिन में डायबिटिक नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, आलसी जीवन जीते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सक्रियता हमारे जीवन में नहीं है, तो धीरे धीरे हम डायबिटीज़ के चंगुल में आने लग जाएंगे। परहेज क्या हुए? अपने आप को सक्रिय करें, थोड़ा दौड़ धूप करें, खान पान को कंट्रोल करें, तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए जिस परहेज से हम भाग रहे हैं, मतलब परहेज से हम परहेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि अगर हर एक व्यक्ति परहेज से रहना शुरू करे, उसको आने वाली बीमारी का आभास होने पे वो उस बीमारी के प्रति अपने आप को जागरूक कर ले और खान पान को और अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर ले, तो वो अपने ऊपर तो उपकार करेगा ही करेगा, वो देश के ऊपर भी उपकार करेगा। क्योंकि बीमारी के चलते आज हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं उन सब में भयंकर भीड़ है। हमारा आर्थिक पक्ष भी इसमें मजबूत होता है कि हम ठीक रहें। अगर स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो देश की आर्थिक प्रगति होगी। अन्यथा हमें बहुत सारे इलाज के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और आप देखिए हर जगह पे हर विशेषज्ञ के सामने भयंकर भीड़ लगी हुई है। अगर वो लोग थोड़ा सा पहले जागरूक हो जाएं और पथ्य से रहने लग जाएं तो उनको उस बीमारी से, उस अवस्था में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर से या आज के इस मेरे उद्बोधन से आज आप सब लोगों से मैं चाहूँगा कि संकल्प लें कि पथ्य से रहेंगे। हम पथ्य से रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हम स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ। जय हिंद, जय भारत।